एक खेल के रूप में क्रिकेट बहुत आगे बढ़ चुका है और हर बीतते समय के साथ खेल में भारी बदलाव आया है। कोई भी सुरक्षित रूप से यह दावा कर सकता है कि 21वीं सदी की शुरुआत तक क्रिकेट का खेल गेंदबाजी के पक्ष में ज़्यादा था। 20वीं सदी में क्रिकेट पर गेंदबाजों का दबदबा था, क्योंकि तब परिस्थितियां शायद ही कभी बल्लेबाजों के पक्ष में होती थीं। पिच का बर्ताव, मौसम की स्थिति और उचित बल्लेबाजी गियर की गैरमौजूदगी जैसे बहुत कारणों की वजह से तब डरावने तेज गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी करना आसान काम नहीं था। और इन सब के बीच एक सबसे प्रमुख वजह जिसने बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को और कम कर दिया, वो ये कि तब पिच को बारिश से कवर करने के लिए उतने उपकरण नहीं थे जितने आज हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि भारी बारिश जैसे मौसम का विकेट पर भारी प्रभाव पड़ा और अंततः बल्लेबाजों को ये सब झेलना पड़ा। फिर भी बल्लेबाजों ने अपने खेल को उचित तरीके से बदलकर ऐसे कठोर परिस्थितियों का डटकर सामना किया। बल्लेबाजी टीम द्वारा खराब परिस्थितियों से तालमेल बिठाने का एक ऐसा ही उदाहरण स्वयं महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 1936-37 के एशेज के दौरान एक अलग चीज का आविष्कार किया था। सर डॉन ब्रैडमैन बाकी खिलाड़ियों से बहुत ऊपर थे, केवल 99.94 के औसत के कारण ही नहीं, बल्कि एक कप्तान के रूप में भी। उनके पास विपरीत परिस्थितियों से निपटने के अलग अलग तरीके थे। दुनिया ने ऐसा ही एक उदाहरण 1937 के एशेज मेलबोर्न टेस्ट के दौरान देखा था। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान के रूप में ब्रैडमैन की ये पहली श्रृंखला थी और उनकी शुरुआत खराब रही। ऑस्ट्रेलियाई टीम घरेलू मैदान पर 2-0 से पीछे चल रही थी और उन दो टेस्ट मैचों में ब्रैडमैन का स्कोर था 38 रन, 0-0 और 82 रन। बल्लेबाज और कप्तान दोनों के रूप में उनकी प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। तीसरा टेस्ट मेलबोर्न में खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 33 रन पर 2 विकेट था, जब ब्रैडमैन 13 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया 186 रन पर 6 विकेट पर था जब भारी बारिश ने पहले दिन का खेल रद्द करा दिया। बारिश ने एमसीजी ग्राउंड को पूरा गीला कर दिया, जिससे पिच में बहुत उछाल आ गया। ये एक टाइमलेस टेस्ट मैच था, लेकिन ब्रैडमैन ने 200 रन पर 9 विकेट के साथ पारी घोषित कर दी। पिच के अलग बर्ताव करने के बावजूद इंग्लैंड को बल्लेबाजी करनी पड़ी। इंग्लैंड ने भी 76 रन पर 9 विकेट के साथ पारी घोषित कर दी। इंग्लैंड पिच के सख्त होने पर ऑस्ट्रेलिया के टॉप बल्लेबाजों को निशाना बनाना चाहता था। अगला दिन रेस्ट डे था, जिसने पिच को कुछ हद तक सुखा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी से 124 रन की लीड ली थी, लेकिन पिच में सुधार होने से पहले ऑस्ट्रेलिया को अपने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को खोने का डर सता रहा था। तभी ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाया। ब्रैडमैन ने बल्लेबाजी क्रम को पलट दिया। नंबर 11 के बल्लेबाज बिल ओरेली और नंबर 10 के बल्लेबाज चक फ्लडवुड ओपनिंग करने आए। इंग्लैंड के खिलाड़ी उन दोनों को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए फ्रैंक वार्ड ने पहली पारी में 9वें नंबर पर बल्लेबाजी की थी। आधे घंटे की बल्लेबाजी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन को 3 रन पर 1 विकेट के साथ खत्म किया। हालांकि खेल के तीसरे दिन से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पुरानी बल्लेबाजी क्रम को फिर से शुरू कर दिया। कीथ रिग ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी की। इन्होंने पहली पारी में भी नंबर 4 पर बल्लेबाजी की थी। सलामी बल्लेबाज बिल ब्राउन ने नंबर 5 पर बल्लेबाजी की। दूसरे सलामी बल्लेबाज जैक फिंगल्टन ने नंबर 6 पर बल्लेबाजी की और अंत में ब्रैडमैन नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आए। जब परिस्थितियों में थोड़ा सुधार हुआ तो फिंगल्टन और ब्रैडमैन ने 346 रनों की साझेदारी की, जिससे ऑस्ट्रेलिया 97 रन पर 5 विकेट से 443 रन पर पहुंच गया। फिंगल्टन 136 रन बनाकर आउट हुए। डॉन ब्रैडमैन, जो फ्लू से पीड़ित थे, उन्होंने 270 रन बनाए, जो अभी भी नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ा स्कोर है। बैटिंग ऑर्डर को उल्टा करने की चाल काम कर गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 564 रन बनाए और इंग्लैंड को 689 रनों का लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड 323 रनों पर ऑल आउट हो गया। ऑस्ट्रेलिया टीम ने बाकी के 2 टेस्ट मैच जीतकर श्रृंखला 3-2 से जीत ली